मुझसे किसी ने पूछा कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। आपने शायद देखा हो कि कुर्बानी के दिनों में एक साहब बड़ी टोपी पहन के मंडी में चले जाते हैं और कहते हैं जी कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। दरअसल उनका मसला ये कट्टे की कुर्बानी का जायज़ होना या ना जायज़ होना नहीं है। ये बात मैं आपको वजाहत से आगे चल के बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप सारा साल कट्टे का गोश्त ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, लेकिन जैसे ही कुर्बानी के दिन आते हैं आप पार्टी बदल जाते हैं, ना। ये बात तो कोई लंबी चौड़ी बहस वाली है ही नहीं। ये इतनी सी बात है कि भैंस जो है ये गाय की मिसल है और ये बहीमतुल अनाम में शामिल है। अब रही बात वो टोपी वाले साहब की, तो उनकी बात मैं इस तरह से समझाता हूँ कि एक मौलवी साहब थे, नए किसी मस्जिद में गए गांव में, तो कोई उन्हें जानता ही नहीं था, कोई नाम ही नहीं लेता था। तो उनको बड़ा शौक था शोहरत हासिल करने का। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, शोहरत हासिल करने का। तो उन्होंने ना एक जुमे में ये बयान कर दिया कि गधा जो है वो हलाल है। अब ये बात जब लोगों ने सुनी तो जाहिर सी बात है, बात फैल गई कि सारी जिंदगी हम ये सुनते आ रहे हैं कि गधा हराम है, लेकिन मौलवी साहब आए हैं, इन्होंने बोल दिया कि गधा हलाल है, तो बस बात फैलती फैलती सारे इलाके में फैल गई। तो लोगों ने पूछा मौलवी साहब आपने किस दलील से ये कहा कि गधा हलाल है? गधा तो हम सारी जिंदगी हो गई सुनते आ रहे हैं गधा हराम है, गधा हराम है, आपने हलाल कर दिया, कोई दलील भी दे हमें। तो मौलवी साहब भी पहुंचे हुए थे, वो कहने लगे कि ऐसे तो नहीं दूंगा दलील, आप उलमा को बुलाएं, सारे इलाके के उलमा को बुलाएं, तब मैं दलील दूंगा। तो सारे इलाके के उलमा पहुंचे कि पता नहीं इनके पास कौन सी दलील आ गई कि गधा हलाल है। तो जब सारे इलाके के उलमा पहुंचे और सारा इलाका ये देखने के लिए बेताब था कि पता नहीं कौन सी दलील है मौलवी साहब के पास कि गधे को हलाल करार दे दिया। अब जब सारे उलमा और सारे इलाके के लोग पहुंचे तो मौलवी साहब को कहा जी मौलवी साहब आप दें दलील, गधा कहाँ से हलाल है, किस दलील से हलाल है? तो मौलवी साहब कहने लगे बात दरअसल ये है कि आप चंद दिन पहले मुझे जानते थे, कोई नहीं जानता था। जैसे ही मैंने ये बात की तो सारे लोग मुझे जानते हैं कि मेरा नाम है और मैं फिलां गांव में रहता हूँ, फिलां गांव के फिलां मस्जिद में रहता हूँ। बस कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, मैंने अपनी पहचान करवानी थी, इसलिए मैंने ये बात कर दी, गधा हराम ही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो बात दरअसल ये कट्टे का कुर्बानी में जायज़ होना या ना होना ये नहीं है, बात दरअसल शोहरत की है। मेरी बात को समझिएगा, बात शोहरत की है और कोई बात नहीं है। सारा साल आप कट्टे का गोश्त खा लेते हैं, कुर्बानी करने में आपको क्या मसला हो सकता है?